नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयते उत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयते उत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयते उत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जो पहले 3 श्लोक में जो बोला है उसको एक सार रूप में, समरी के रूप में बताया। तो जो सतोगुण में स्थित होते हैं वे सुख से बंधते हैं, जो रजोगुण है वो कर्मों से बंधते हैं और जो तमोगुण है वो पागलपन से, प्रमाद से बंधते हैं। तो ये वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से जो पहले 3 श्लोकों में जो जो बताया उसको संक्षेप में बता दिया। अब पिछले श्लोक में बताया था ज्ञानम, ज्ञान संगेन, जो सत्व गुण होता है वो सुख और ज्ञान के संग से बांधता है। पर यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान ने केवल सुख का संबंध का प्रयोग किया। क्योंकि ज्ञान, कई लोग होता है जो सोचते हैं अरे हमें तो बहुत पता है संसार के बारे में, तो उनके मन में क्या होता है, एक अभिमान होता है और अभिमान में एक खुशी होती है, एक सुख छिपा हुआ होता है। तो मुख्यतः जो सत्व गुण है वो हमको बांधता है सुख की अभिलाषा से। हमें सुख कहाँ मिलेगा, कैसे हमें सुख मिलेगा, और उसके लिए जो जो प्रयास करते हैं वो सब सतोगुण में आ जाते हैं। और तमोगुण कैसा है, ज्ञानम आवृत्य, जो भी ज्ञान है, जो हम भगवान के अंश हैं, ये सारा ज्ञान को ढक कर तमोगुण हमें क्या बताता है, पागलपन। पागलपन का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है तो अरे ये तो पागल की तरह बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका वास्तविक तो कुछ और है, पर किसी के प्रभाव में आकर जब कोई और कार्य करता है तो उसको बोलते हैं पागल। ऐसे ही हम है तो भगवान के अंश, पर जब हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं तो उस व्यक्ति को बोलते हैं पागल। और जितने भी ये पशु देह है ये सब के सब भूल कर सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूं और शरीर के आधार पे कार्य करते हैं। और ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को भूल कर केवल संसार के कार्यों में लगा रहता है वो वास्तव में तमोगुण में स्थित हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने आप को भूल ही गया कि वो कौन है। और इसीलिए महाभारत में एक बहुत अद्भुत श्लोक से पता चलता है कि मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है, तो अंतर क्या है। कई लोग सोचते हैं अरे पशु और मनुष्य तो एक जैसे ही हैं, पर नहीं, महाभारत इसका अंतर बताते हैं। वहां पर बोला गया आहार निंद्रा भय मैथुनम च सम्मानयेतम पशुभिर नराणाम। ये पशुओं में और नर मनुष्यों में समान है, खाना पीना सोना काम करना सारा सारा। अंतर क्या है, तो बोला धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। ये धर्म है जो हमको अलग करता है पशु से। धर्मेण
हीनः पशुभिर समाना। अगर धर्म के कार्य में नहीं लगते तो वह मनुष्य पशु के समान है। उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, शाम को खाते पीते हैं और सो जाते हैं, कोई भक्ति नहीं है, तो ऐसे मनुष्य को बोला गया पशुभिर समाना, केवल पशु के समान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर किस लिए दिया है? खाने पीने के लिए दिया है, तो पशुओं में भी मिल जाएगा। पर अंतर कहाँ आता है? धर्म। और बहुत लोग बोलते हैं अरे हम तो धर्म का पालन करते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है। तो बोला गया वास्तविक धर्म क्या है? तो भागवतम इसका उत्तर देता है। प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 में जो वास्तविक धर्म क्या है उसका वर्णन मिलता है। और वहां पर आया स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जो परम धर्म क्या है मनुष्यों के लिए? यतो, जिससे भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे मतलब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब भक्ति प्रकट होती है तो वह वास्तव में परम धर्म है। अब जो लोग बोलते हैं अरे जी हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, हो गया हमारी भक्ति, तो बोलते हैं ये भक्ति नहीं है। जो भगवान को भूलकर केवल अपने परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है, तो पशु भी वैसा ही करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए भरण पोषण करते हैं। चिड़िया जाती है, सामान लाती है खाने के लिए और उनको देती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए भागवतम बताते हैं धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर आपके कार्यों के द्वारा आपको भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं होता तो क्या है? श्रम एव ही केवलम। ये ऐसा कार्य है जो व्यर्थ है, हमें ये संसार काम नहीं देगा। जब गले में कंठ पे जब प्राण आ जाएंगे तो ये कोई काम नहीं आने वाला है। और शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के इतने बड़े आचार्य हुए, कई लोग सोचते हैं अरे हम तो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले हैं, हम तो योग करने वाले हैं, हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है? तो श्रीपाद शंकराचार्य जी बताते हैं अपने भजन में भज गोविंदम में, वहां पर बोलते हैं यावत पवनो निवसति देह, जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्या होता है? तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तभी तक लोग कुशल पूछते हैं जब तक इस शरीर में प्राण है। गतवती वायो देहा पाए, और जब ये प्राण वायु निकल जाती है तो क्या बताया गया? भार्या विभयति तस्मिन काय, जो पत्नी है वो भी भयभीत होती है। क्यों? उस काय को, उस शरीर को देखकर जिसके प्राण चले गए हैं। तो इसलिए बताया गया हम किस पे इतना गर्व कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, कोई काम नहीं आएगा। और इसलिए क्या काम आएगा? 2 श्लोकों में श्रीपाद शंकराचार्य जी हमें बताते हैं और बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। यह संसारे बहुत दुस्तारे, यह संसार बहुत कठिन है, पर कैसे बाहर निकलेंगे? कृपया अपारे पाही मुरारे, हे मुरारी, हे गोविंद, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, और तब हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। और कैसे बाहर निकलेंगे? अगले श्लोक में बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान श्री गोविंद का भजन करो, नाम स्मरणाद अन्य उपाय। नाम स्मरण, भगवान श्री गोविंद के नाम का स्मरण के सिवाय
अन्य उपाय और कोई उपाय नहीं पश्यामो, मैं कोई उपाय नहीं देखता। किसके लिए? भव तरणे, इस संसार से बाहर निकलने के लिए कोई और मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, नाम स्मरणाद अन्य उपाय नहीं पश्यामो भव तरणे। भगवान श्री गोविंद के नामों के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? अद्वैतवाद के इतने बड़े आचार्य श्रीपाद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। और भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम इस संसार में आते तो भूल ही जाते हैं और हमें लगता है मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा परिवार है, इसका भरण पोषण करना है, बस यही मेरा धर्म है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान की माया कितनी प्रबल है, इसके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सोर्स है वो मुझे नहीं पता, पर जो मैंने सुना है वह बता रहा हूँ। एक भक्त भगवान श्री हरि से बोलते हैं कि भगवान आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे क्या करोगे माया के दर्शन करके? कि भक्त बोलता है, नहीं भगवान, एक बार आपकी माया के दर्शन करने हैं। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा ठीक है, पर अभी क्या है, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ जाओ, और पानी लेके आओगे फिर मैं बताऊंगा कि माया किसको बोलते हैं। तो भक्त जाता है, अरे भगवान को प्यास लगी है, तो क्या करे, कहीं जाते हैं ढूंढने के, भाई भगवान को पानी पिलाना है तो पानी कहाँ मिलेगा। तो वो भक्त ढूंढते ढूंढते जाते हैं, आसपास देखते एक दूर एक गांव दिखता है, तो वहां जाते हैं तो वहां एक कुआं मिलता है। कुएं में जैसे देखता है पानी कैसे निकालो, इतने में एक कन्या वहां पर आती है, एक सुंदर स्त्री वहां पर आती है, और वो मटका लेके आ रही होती है, और वो उस कुएं से पानी निकालती है, और वो जो भक्त होता है वो बोलता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए, और वो सुंदर स्त्री उनको पानी देती है। पानी दे रही थी, वो देखता है, अरे इतनी सुंदर स्त्री है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर वो पूछता है भी आप कौन हो, कहाँ है? तो स्त्री बोलती है मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे पिता यह है, और वो कहता है मैं आपके साथ चल सकता हूँ आपके घर? तो स्त्री बोलती है चलिए, और वो जाता है भक्त, और घर में पूछता है, फिर पता चलता है जो कन्या है उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो वो भक्त वहीं पर बोलता है, ये आपकी स्त्री, आपकी जो पुत्री है, क्या उसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ? और जो पिता होते हैं बोलते ठीक है आप कर लीजिए, और शादी कर लेते हैं, और धीमे धीमे बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो गया, और खूब अच्छे से समय बिता रहे हैं। एक बार उस गांव में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के अंदर सब लोग बह रहे हैं, और वो भक्त भी बह रहा है, और देखता अरे कहाँ आ गया। अचानक आवाज आती है, अरे भक्त, मैंने पानी लाने भेजा था, और इतने में सब कुछ गायब हो जाता है, और लगता है अरे इतने साल बीत गए, मैं ये सोच रहा था अरे मैं यहाँ पर आया किस लिए था। तो ऐसे ही भगवान की माया इतनी प्रबल है, हम संसार में आ गए और हम भूल ही गए कि अरे हम संसार में आए क्यों थे। इधर देखा उधर देखा, यहाँ देखा वहां देखा, सब के सब भाग रहे हैं, कोई पैसों के लिए भाग रहा है, कोई किसी और चीजों के लिए भाग रहा है, और उनको देखकर हम भी भागने लग गए। पर भगवान के भक्त और शास्त्र हमको सिखाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा क्या इस संसार में लेना देना क्या है। और इसीलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं तब हमें विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है, और उससे पहले हमें पता ही नहीं चलता हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए सारे शास्त्र बोलते हैं भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के संग में हमें विवेक बुद्धि प्रकट होती है, हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।